कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ से हेल्थ को लेकर के, अस्पताल को लेकर के, डॉक्टरों को लेकर के एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। दोस्तों, हुआ ये कि मरीज जो है वो वीडियो चैट करता रहा और इसी बीच में डॉक्टर ने उसकी ब्रेन सर्जरी कर दी। जी हाँ, ये किस्सा लखनऊ के अपोलो अस्पताल का है, जहाँ पर उन्नाव के रहने वाले इस युवक जिसको आप देख रहे हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। इसको ब्रेन ट्यूमर था। ये मुंबई गया, कई जगह गया, लेकिन वहाँ पर इसको धीरे धीरे करके मालूम चला। किसी ने कहा लकवा है, किसी ने कहा कुछ है, लेकिन अंत में मालूम चला कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। और अपोलो के डॉक्टर रविशंकर ने इस मरीज का इलाज किया और मरीज बिल्कुल अलाइव रहा, वीडियो चैट पे अपने घर वालों से बात करता रहा और इस बीच में डॉक्टर ने उनकी सर्जरी कर दी। क्योंकि ये 4 घंटे की बड़ी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी थी और इस दौरान मरीज को बेहोश नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब मरीज से डॉक्टर साहब ने बात करी तो उसने कहा कि नहीं, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि मैं होश में रहूं और मेरी सर्जरी हो जाए, तो मेरे घर वालों को मेरे पास बुला दीजिए। लेकिन अब ये तो संभव नहीं था कि ओटी के अंदर ऑपरेशन थिएटर में घर वालों को रखा जाता। अंत में डॉक्टर साहब ने रास्ता निकाला और रास्ता निकालने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम वीडियो चैटिंग से अपने घर वालों से बात करते रहना, इस बीच में तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं अवैक सर्जरी, मतलब जो होशो हवास में सर्जरी की जाती है। ये कारनामा उत्तर प्रदेश में आज और बल्कि राजधानी लखनऊ के अपोलो अस्पताल में हो गया, जबकि मरीज होशो हवास में रहा और वीडियो चैट पे अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से बात करता रहा और इस दौरान 4 घंटे लंबी चली सर्जरी से उसका ब्रेन ट्यूमर हटा दिया गया। डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि 20 साल का ये उन्नाव का नवयुवक है सचिन। इसके ब्रेन में बाईं ओर 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, जिसकी वजह से उसका दायां हाथ और पैर कमज़ोर हो रहा था। ये ट्यूमर 1 लाख में से केवल 2 लोगों में पाया जाता है और इसकी सर्जरी मरीज को बिना बेहोश किए हुए की जाती है। मरीज को इसकी जानकारी देने पर जो है सचिन घबरा गया और उसने कहा कि मैं अपने परिवारजनों के सामने ही सर्जरी कराना चाहता हूं, पर ये तो संभव नहीं था। इसीलिए जैसा कि आपको बताया कि सचिन वीडियो चैट करता रहा और इस बीच में डॉक्टर रविशंकर ने 4 घंटे लंबी सर्जरी कर दी। इस मौके पर डॉक्टर रविशंकर से हमने पूछा कि किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से ब्रेन ट्यूमर का पता लगता है, तो उन्होंने कहा किसी भी तरीके का सर दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से राय ले लेनी चाहिए। और ये मरीज़ जो है बीते 2 साल से शरीर में कमजोरी से परेशान था और इस ट्यूमर में ज़्यादातर मरीज को ब्रेन के जिस दिशा में ट्यूमर होता है उसकी उल्टी दिशा के जो हाथ पैर होते हैं, यानी अगर बाईं तरफ ट्यूमर है तो दाईं तरफ के हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं और ये धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं। सचिन के परिवार वालों ने भी डॉक्टरों को, अपोलो अस्पताल को बहुत धन्यवाद दिया और सर्जरी के चौथे दिन ही सचिन को अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आइए बात अपोलो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सुशील गट्टानी ने इस सर्जरी का श्रेय पूरी टीम को दिया और कहा कि अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज को विश्वविख्यात सुविधाएं देना हमारा पहला उद्देश्य है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से वीडियो चैट के माध्यम से मरीज का ध्यान उस ओर लगाया। मरीज को होशो हवास में रखते हुए ब्रेन ट्यूमर की 4 घंटे तक लंबी सर्जरी डॉक्टर रविशंकर ने की है। डॉक्टर रविशंकर इससे पहले भी हम आपको खबरों में इनको दिखा चुके हैं, अपोलो की कई खबरें आपको दिखा चुके हैं। इस प्रकार से इनोवेटिव काम और एक नया काम ये करके एक नया मील का पत्थर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ये रख रहे हैं। तो आइए अब आपके सीधे बात कराते हैं डॉक्टर रविशंकर से कि इस सर्जरी को लेकर के वो क्या बता रहे हैं। ये थी कि पेशेंट एक यंग लड़का हु वाज वर्किंग, उसके ब्रेन के एक स्पेशल हिस्से में ट्यूमर हो गया जिसको मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं और मोटर कॉर्टेक्स दूसरे साइड के हाथ पांव के कंट्रोल करता है पूरा, मतलब इन दैट स्मॉल एरिया 1 या 2 मिलीमीटर के हिस्से में पूरा दूसरे साइड के पावर का कंट्रोल होता है और बैंग ऑन उसी जगह पे उस लड़के को ट्यूमर था। और अगर हम उस सर्जरी करते और उस सर्जरी के समय अगर हम उसको मॉनिटर नहीं करते और उस हिस्से में डैमेज हो जाता तो पेशेंट वुड हैव बीन ऑन बेड फॉर हिज होल लाइफ। अब एक 30 साल का लड़का आगे की पूरी जिंदगी होशो हवास में एक साइड का अपाहिज हो गया रहता, नॉट एनीथिंग
मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है कुछ भी। सो हमने उससे बात किया, सर्जरी करना ही था क्योंकि ट्यूमर था, यू हैव टू टेक आउट द ट्यूमर। बट उसमें चैलेंजेस ये थी कि पहली बात है कि हमने उसके मोटर कॉर्टेक्स को बचाना था, जो उसके हाथ पाँव के ताकत का सेंटर था। जब हमने उससे बात किया तो ऐसे फॉर्म में जो सर्जरी करते हैं वो हम पूरे होशो हवास में, जैसे कि हम अभी हैं, बिना बेहोश किए हम उसको सर्जरी करते हैं। बट दिस गाय वाज नॉट रेडी, इसको थोड़ा डर था, एप्रीहेंशन था। सो वी हैड टू मेक सम वे आउट कि जिससे हम उसकी सर्जरी कर सकें। सो आई थिंक आजकल हम लोग सब कोई वीडियो चैट करते हैं। सो दिस थिंग स्टक टू मी कि अगर मैं इसकी फैमिली को ओटी में ला सकूं तो इट विल बी ईजियर, या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा ताकि वो सर्जरी करा सके। अब इन रियलिटी तो हम पेशेंट के फैमिली को ओटी में नहीं ला सकते। सो द सेकेंड वे आउट दैट वी डिवाइस टू अस कि हम पेशेंट को उसके फैमिली के साथ लगातार सर्जरी में बात कराते रहें। सो उसके लिए द बेस्ट वे आउट आजकल जो चला हुआ है वो है वीडियो चैटिंग। सो वी टोल्ड कि अगर आप वीडियो चैट अपने घर वालों से बात करते रहोगे तो सर्जरी करा लोगे पूरे होश में। तो बोला हाँ, तब मैं करा लूँगा। सो देन हमने पेशेंट को सर्जरी के लिए लिया विद वाइल उनके फैमिली समझ लीजिए एक तरह से ओटी में थे, दे वर वीडियो चैटिंग विद हिम एवरीथिंग। पेशेंट पूरी तरीके से होश में था, कोई उसको बेहोशी नहीं की गई और होश में ही उसको सर्जरी की गई। देन अगेन अ टेक्निकल एडवांसमेंट जो हमने किया, हम उसके ब्रेन को जब वो होश में था तो हमने उसको इलेक्ट्रिकल करंट से स्टिमुलेट किया और स्टिमुलेट करते करते हम उसको थोड़ा सा लीस्ट करंट से स्टार्ट करते हैं, करंट को बढ़ाते जाते हैं। और जिस करंट पे जब वो मतलब समझ लीजिए एक सर्जरी को स्टिमुलेट करते हैं और जब करंट देते हैं एक हिस्से को और दूसरा हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो हम समझ जाते हैं कि ये हिस्सा दूसरे हिस्से के कंट्रोल के लिए। तो हम ऐसे करके उस पूरे हिस्से को मैप आउट कर लिए जहाँ से उसके दूसरे साइड का कंट्रोल था। जब हमने उस हिस्से को मैप आउट कर लिया तो हम दूसरे तरीके से उसके नीचे से होके जो सेफ एरिया था, सेफ कॉरिडोर था, उससे हम आए और उसके ब्रेन ट्यूमर को निकाले। सो दिस इज हाउ वी डिड दिस ट्यूमर। और पेशेंट 4 घंटे की सर्जरी में ही वाज टॉकिंग, हम हमेशा मॉनिटर करते रहे और जब हमें पूरा श्योर हो गया कि हमने उस ट्यूमर को निकाल दिया है देन वी केम आउट एंड पेशेंट हैड नो डेफिसिट। चौथे दिन वो हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हो गया, 29th ही वाज डिस्चार्ज yesterday and he was as good as not.